जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी का इस जीएस ग्रैंड सेशन में। यहाँ हम आपसे आज चर्चा करने आए हैं कि भारत के नज़दीक में अमेरिका बनाना चाहता है एक नया देश, और वो भी कैसा? ईसाई देश। इसका खुलासा किया है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने। शेख हसीना ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने हालांकि नाम तो नहीं लिया है, मगर नाम ना लेते हुए उनके संकेतों ने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि भारत के नज़दीक वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक नए ईसाई देश को स्थापित करना चाहता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, जो कि आवामी लीग की मुख्य नेता हैं, उनके विपक्ष में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुख्य नेता खालिदा जिया थी। और बांग्लादेश के इस चुनाव पर, जो कि अभी पिछली ठंडी में बीते हैं, और जनवरी में शेख हसीना को बांग्लादेश की चौथी बार यानी कि चौथे शासनकाल के लिए उनको वहां का प्रधानमंत्री चुना गया है। 300 सीटों में से 224 सीटों पर बढ़त बनाते हुए वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। बांग्लादेश पर शुरू से कई देश अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि पहली बात तो ये कि वह भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं, क्योंकि 1971 में शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में इंदिरा गांधी के प्रयासों से बांग्लादेश को 1971 में एक नए और अलग राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। अब उसकी जो रणनीतिक स्थिति है वो है बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर चीन, अमेरिका पहले से ही नजर गड़ाए हुए बैठे हैं, और भारत का तो वो पड़ोसी है ही। तो भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारत का पड़ोसी देश भी है और बंगाल की खाड़ी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बिंदु भी है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि इस बात का खुलासा करते हुए बांग्लादेश की पीएम ने कहा कि एक गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति ने उन्हें ऑफर किया था कि अगर वे उस व्यक्ति को बांग्लादेश के नज़दीक में, यानी कि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर के एक नए ईसाई देश को बनाने की अनुमति दें, और साथ ही एक एयरबेस यानी एक ऐसा देश बनाने दें जिसका एयरबेस बंगाल की खाड़ी में हो, तो वह व्यक्ति शेख हसीना को उनके देश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये संकेत उन्होंने दिया। इसके साथ साथ कुछ और अन्य ऐसे संकेत उन्होंने दिए जिन संकेतों से ये पता चलता है कि वह गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति जो था वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन था, जिसने उनको सीधा सीधा डायरेक्टली ओपनली ऑफर दिया कि हम पूर्वी तिमोर की तरीके से यहाँ पर भी एक ईसाई देश बनाना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के पड़ोस में एक और नए अन्य ईसाई देश के बन जाने से भारत के लिए क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि पहले से ही बांग्लादेश भारत का एक प्रमुख दोस्तों में से एक रहा है, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और उस सबसे भी बड़ी बात ये कि बांग्लादेश जो कि भारत से ही निकल करके एक नया राष्ट्र बना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वहां पर कोई और अन्य देश अगर बन जाता है तो इससे यह बात स्पष्ट होता है कि अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ जो अन्य यूरोपीय ईसाई देश हैं उनकी हलचल वहां पर बढ़ जाएगी। यानी कि वो भारत को एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका ये जो प्रयास है वो चाइना के लिए है, मगर यह भारत के लिए भी बहुत अधिक नकारात्मक रूप से साबित होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के चुनाव पर नजर क्यों है,
क्योंकि शुरू से अमेरिका चाहता है कि वहां की सत्ता को परिवर्तित किया जाए। सत्ता को परिवर्तित करने का मतलब यह है कि जो भारत का हितैषी, यानी कि भारत के हितैषी जो शेख हसीना बांग्लादेश में पीएम के रूप में बैठी हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए और उनकी जगह पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया को बिठा दिया जाए, तो भारत के साथ उन संबंधों को थोड़ा सा खटास में बदला जा सकता है और बांग्लादेश की सोच भारत के प्रति बदली जा सकती है। यानी कि एक तरीके से भारत को कमजोर करने की कोशिश है अमेरिका की। दूसरी बात ये, इन सब के साथ साथ अभी हाल ही में बांग्लादेश की नजदीकियां जो है वह भी चाइना से थोड़ा सा बढ़ गई हैं। तो चाइना से नजदीकियां बढ़ने की वजह से भारत तो वैसे भी पहले से चिंतित है। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो सांस्कृतिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध होने के साथ साथ जो अन्य व्यापारिक संबंध भी हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चटगांव बंदरगाह और इसके अलावा जो अन्य बंदरगाह हैं वहां से भारत के व्यापार को काफी हद तक आगे बढ़ाने का मौका मिला है। तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अभी हाल ही में मैंने अपने एक लेक्चर में इस बात को ओपन किया था, इस बात का खुलासा किया था कि भारत और बांग्लादेश की जो संबंध हैं, राजनीतिक संबंध कहें, सांस्कृतिक संबंध कहें या व्यापारिक संबंध कहें, वो कुछ नाटकीय तौर पर बनते बिगड़ते रहे हैं। यानी कि इनका रुख जो है, बांग्लादेश का जो रुख है वह छुई मुई की तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी बात पर मुरझा जाने वाला, यानी कि अपने विचारों को बार बार जो परिवर्तित करने वाला रुख रहा है बांग्लादेश का, इस बात ने भारत को थोड़ा सा चिंता में डाला है। मगर फिर भी भारत के साथ जो उसके संबंध है अगर कमजोर पड़ते हैं तो इसमें भारत का नुकसान कम, लेकिन बांग्लादेश का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए आप देखें कि नेपाल बहुत कूद रहा था, बहुत उछल रहा था, चाइना 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 कर रहा था, उसको लग गया झटका, समझ गया उसकी औकात ठिकाने आ गई कि हम भारत से अगर संबंध को खराब करेंगे तो दुर्दशा क्या होगी। और यही नहीं, श्रीलंका को भी उसकी औकात समझ में आ गई है, लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म देश है कि धक्का खाने के बाद भी अभी तक उसके समझ में नहीं आया है कि हाँ, उसको भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार लेना चाहिए या चाइना की तरफ अपनी कटोरा लेकर के हमेशा खड़े रहना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य बात है वो यही है कि अमेरिका जो नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के नज़दीक में, यानी बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर के एक नया छोटा सा देश, जहां उसकी कोशिश है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो कि ईसाई बहुल देश हैं, अमेरिका जैसे देशों की हलचल को बढ़ा करके भारत को डिस्टर्ब किया जाए। तो शेख हसीना ने इस बात का खुलासा किया है, तो जाहिर सी बात है कि भारत तो पहले से ही सजग है, लेकिन अब और अधिक सजग हो जाएगा कि अमेरिका अपना इस तरीके की कोई दोगली नीति या कोई दोगला खेल न खेल पाए। तो फिलहाल अब आगे इसको समझते हैं कि उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था कि मुझे किसी भी देश को इन अपने बांग्लादेश के अंदर कोई भी एयरबेस वगैरह बनाने की मैं अनुमति नहीं दे सकती हूँ, मैं चुनाव जीतूं या मैं चुनाव हारूं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रशंसनीय बात यह है कि उन्होंने खुल करके इस बात का विरोध किया और इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया